का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मानसून की बारिश राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में आफत बनकर बरस रही। गुजरात में बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। अपनी स्क्रीन पर आपको हम 9 तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए आप 9 तस्वीरें। बारिश किस कदर आफत बनकर बरस रही है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दिल्ली से महाराष्ट्र तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ में कार बह गई है। हरिद्वार से पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर जो है गुजरात के राजकोट से, जहां पर किस तरीके से पानी में उतराता हुआ ट्रैक्टर नजर आ रहा है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यूपी के संभल में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग घुटनों तक पानी में किसी कड़ी मशक्कत करते हुए निकलते हुए नजर आ रहे हैं और यही हालत मुरादाबाद, मथुरा, बिहार में भी देखने को मिल रही है। और इसके बाद हालात तो तब और बदतर हो गए जब बारिश के बाद गुजरात के सूरत में जाम लग गया और गुजरात के वलसाड, केदारनाथ में भी जमकर बदरा बरस रहे हैं। हालांकि वहां पर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहें। बाढ़ का प्रहार, मैदान में हाहाकार। कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में आई तबाही। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। बारिश के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या मैदान, क्या पहाड़, हर जगह कोहराम मचा है। पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। मोहल्ले टापू बन गए। खेल के मैदान झील में तब्दील नजर आने लगे। खिलौने की तरह बही गाड़ियां। हरिद्वार, उत्तराखंड। कुदरत का कहर क्या होता है, बारिश का खौफ क्या होता है और बर्बादी का नाम क्या है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियां पानी में ऐसे ही बहने लगीं जैसे कोई खिलौना हो। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने पर बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। वहां मौजूद इन गाड़ियों के मालिकों की गलती ये थी कि अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग के बजाय सूखी नदी के किनारे खड़ी कर दी थी। तभी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। देखते देखते सैलाब वहां खड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। बाढ़ में डूब गया ट्रैक्टर। राजकोट, गुजरात। सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बूंदों का प्रहार जारी है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां नदी में रेत भरने पहुंचा ट्रैक्टर सवार पानी में डूबा नजर आया। बताया गया कि नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और ये ट्रैक्टर उसमें डूब गया। गनीमत ये रही कि वहीं एक खुदाई करने वाली मशीन मौजूद थी, जिसके सहारे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। सीढ़ियों पर बहने लगा झरना। पंचमहाल, गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश के बाद एक अद्भुत नजारा दिखा। पांचागढ़ में भारी बारिश के बाद सीढ़ियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई झरना हो। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाया। डूब गए अंडरपास। वलसाड, गुजरात के कई जिले बाढ़ के खतरे में हैं। भारी बारिश के बाद वलसाड में कई अंडरपास डूबे नजर आए। सड़कें पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर सैलाब। सूरत, गुजरात। मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। बारिश के पानी से सूरत के कई सड़कों पर सैलाब नजर आया। कई इलाकों में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा दिखा। सड़क पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई। लोग अपने स्कूटर, मोटरसाइकिलों को धक्का देकर जाते दिखाई दिए। मोहल्ले बने टापू, चलने लगी नाव। मुरादाबाद, गुजरात जैसा हाल उत्तर प्रदेश के कई शहरों का है। मुरादाबाद में पानी इतना बरसा कि पूरा का पूरा मोहल्ला टापू बन गया। मुरादाबाद शहर के भोलेनाथ कॉलोनी में नाव चलने लगी। इस कॉलोनी में बाढ़ ने इस कदर कब्जा कर रखा है कि यहाँ मौजूद लोग 2 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। मुरादाबाद के इस कॉलोनी में करीब 8 से 10 फीट तक बाढ़ का पानी है। सर ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है।
हाँ, कितना पानी है? सर ये डूबा हुआ है, पानी डूब जाएगा इंसान। इतना इतना पानी, कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बाल बचा है। बहुत दिक्कत पड़ी। देख फिर घर भी हमारा सारा टूटा पड़ा, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, पानी भर गया सब में। सब में पानी भर गया। कैसे कर रहे हैं? अब क्या देखो कैसे कर रहे हो। तो कहाँ का पानी आया है? ये नाले का पानी आया सब, बारिश के बाद जितना बारिश का न भरता जितना नाले का भरे। बाढ़ में समाया मोहल्ला संभल यूपी। अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के तुर्तेपुर इल्हा इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया। पूरा मोहल्ला टापू की शक्ल में नजर आने लगा। मोहल्ले में लोगों के घरों में बरसात का पानी भर गया, जिसके बाद जरूरी सामान लेकर लोग कहीं आते और जाते दिखाई दिए। सड़क पर आया सैलाब, मथुरा यूपी। मथुरा में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग सड़क पर कमर तक डूबे दिखाई देने लगे। सड़क किनारे पार्क की गई मोटरसाइकिलें डूबी दिखाई दी। यही नहीं, बारिश का पानी बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर में भी घुस गया। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों की सड़कें पानी में डूबी दिखी और गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आईं। बारिश के बाद यातायात पर ब्रेक लग गया, जिसके बाद कई जगह जमा हुए पानी को निकालने की भी कोशिश की गई। भारी बारिश से मुसीबत, झांसी यूपी के झांसी में बारिश के कोहराम से लोग त्रहिमाम करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नगर निगम की लापरवाही की वजह से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाई है, जिसके बाद झांसी की सड़कें तालाब में बदल गई। यही नहीं, श्रीमान तुलसीराम जी सिलावट साहब, ऊर्जा मंत्री भाई राकेश शुक्ला जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन राजेश राजौरा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान अभय कुमार जी, इस कार्यक्रम में विराजे सभी अधिकारीगण, सभी इस कार्यक्रम में एक राजस्थान मध्य प्रदेश का पीकेसी का जो समझौता हो रहा है उसके साक्षी बनने के लिए आए मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत लंबे समय से राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये जो योजना थी उस योजना को आगे बढ़ाते हुए दोनों राज्यों के मध्य में जो इसका एक समझौता का प्रारूप बना है, उस प्रारूप के आधार पर केंद्र सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको मूर्त रूप देने का काम किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर जमीन तो है लेकिन सिंचाई के संसाधन अल्प थे। हम जितना उन संसाधनों को बढ़ाने का काम करें तो हमारे प्रदेश की किसान तो समृद्ध होगा, लेकिन हमारे दोनों प्रदेशों की उन्नति भी होगी। मैं ये जो हमारी योजना है, ये योजना ऐसी है कि दोनों राज्य और केंद्र मिलकर के इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने तो किताबों में पढ़ा है, सुना है और अनुभव भी किया है कि पहले लोग पानी के लिए प्याऊ लगाते थे, बावड़ी बनवाते थे, कुएं बनवाते थे, किस तरह से उनकी जल की पूर्ति हो ये काम करते थे। नदियां निकलती थी तो घाट बनवाते थे, उसके माध्यम से गांव कस्बों को, शहर को पानी मिलता था। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। बदली हुई इसलिए है कि पहले संसाधन जिस आधार पर थे उसी से काम होता था, लेकिन अब
संसाधनों को रिएक्टिव करते हुए किस तरह से उसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग ले सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये योजना इतनी बड़ी है कि राजस्थान के भी लगभग 13 जिले इसमें आ रहे हैं और लगभग मध्य प्रदेश के भी इतने ही जिले इसमें आते हैं। हम देखते थे कि पानी बारिश होती थी, लेकिन वो पानी पूरा का पूरा हिंद महासागर के अंदर पहुंच जाता था। कहीं उसका ठीक प्रकार से उपयोग भी नहीं होता था। बारिश के समय हम देखते हैं कि पानी नदियां उफान पर हैं, वो पूरा पानी चला जाता था। निश्चित रूप से हम बरसात के पानी जो नदियों के माध्यम से हमारे उस किसान को मिले, हमारी योजना के माध्यम से उस किसान को फायदा हो, जनता को शुद्ध और अच्छा पीने को पानी मिले। इस योजना से दोनों प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है, निश्चित रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच इस योजना से गहरा रिश्ता भी स्थापित होगा। मुझे पता है राजस्थान में जो परंपराएं हैं वही मध्य प्रदेश के अंदर है। मेरे से माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश उनको एक साथ अगर करेगा तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस तरह से भगवान राम अयोध्या से लंका गए थे तो उनका राम पथ बना है। मैं भी जब मोहन जी ने इस बात को मेरे को कहा कि भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश में आए थे, क्यों ना कृष्ण पथ भी बने, एक बहुत अच्छा सुझाव उनकी तरफ से आया। हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश को भगवान कृष्ण ने जिस तरह से वो उज्जैन के अंदर पढ़ने के लिए आए थे, संदीपन गुरु जी के आश्रम में आए थे, वो मथुरा से चले थे और यहां आए थे। निश्चित रूप से एक अच्छा और गहरा अगर इस काम को हम करेंगे तो दोनों राज्यों का एक अच्छा रिश्ता भी बनेगा। यही नहीं, राजस्थान के अंदर कई ऐसी बातें हैं कि हम पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान के अंदर पर्यटन को काफी अच्छी स्थिति है, तो मध्य प्रदेश को जोड़ करके एक और मजबूत हमारी पर्यटन के क्षेत्र में दोनों राज्य हमारे आगे बढ़े। यही नहीं, हमारे यहाँ जो एक सर्किट है उसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सर्किट जो एक दूसरे के भाव को भी जोड़े और राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर एक इस तरह का नाता स्थापित हो जो हमारा खाटू श्याम जी हैं वहां से लेकर के महाकाल तक इस तरह का एक कॉरिडोर बने, जिसमें आने वाले बीच के हमारे इस तरह के जो हमारे देव दर्शन के स्थान हैं उनको जोड़ते हुए हम एक अच्छा ऐसा सर्किट बना सकते हैं जो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटक ही नहीं, जो यहाँ दर्शन करने आए उन लोगों को 4 स्थानों पर और दर्शन करने का मौका मिले। इतना ही नहीं, राजस्थान के किले महल, जिस तरह चित्तौड़ का किला बिल्कुल इंदौर के पास में है, वहां से जो भव्यता और उसकी स्थापित कला है उसको भी मिले। हमने अभी अभी आपके नजदीक में ही चित्तौड़ से लेकर के, उदयपुर से लेकर के, हल्दी घाटी से लेकर के महाराणा प्रताप का हमने सर्किट बनाया है। प्रताप सर्किट के माध्यम से हम चाहते हैं, क्योंकि उस समय का जो क्षेत्र था वो इंदौर से लेकर के पूरा हमारे उस चित्तौड़ प्रांत के अंदर, चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर, जहां महाराणा प्रताप ने आदाताइयों के खिलाफ जो जिस तरह से युद्ध किया,
महाराणा प्रताप हमारे देश की एक पहचान है, एक शान है। हम महाराणा प्रताप के उस सर्किट को मजबूत करते हुए उसको भी आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। दोनों राज्यों में कृषि के क्षेत्र में भी जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न योजना के माध्यम से, मोटा अन्न के माध्यम से जो एक श्री अन्न की पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में श्री अन्न को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन किसानों को जो मोटा अन्न पैदा करते हैं, उन किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए ये मोटा अन्न योजना, श्री अन्न योजना के नाम से जो पूरे दुनिया में श्री अन्न योजना को लेकर के गए हैं, निश्चित रूप से उसमें भी राजस्थान और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। उस क्षेत्र में भी हम मिलकर के कदम उठा सकते हैं। यही नहीं, हमारा भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। हमारी नदियां जिस तरह से आज के समय में नदियां सिकुड़ती ही जा रही हैं, हमारा जल भू स्तर नीचे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी ये योजना ठीक प्रकार से बनेंगे, पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी की जो हमारी योजना है, ये ठीक प्रकार से जो हमारी ईआरसीपी हम इसको कहते हैं, पुरानी ईआरसीपी की योजना है, ये अगर ठीक प्रकार से हम इसको करेंगे तो हमारा पानी का स्तर भी बढ़ेगा। यही नहीं, मुझे आपको ये बताते भी खुशी है कि परियोजना हेतु दोनों राज्यों ने काफी आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से हमारे किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन हमारे पीने के पानी का भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसी तरह से आपके यहाँ चीता, हमारे पड़ोस में चीता है, तो वो चीता और हमारा बारां जिला बिल्कुल आपसे लगता है। कभी कभी यहां से वो चीते वहां निकल जाते हैं क्योंकि वहां घास और वो उनको अच्छी मिलती है, तो एक हमारे बिल्कुल आपसे लगे हुए कभी हमारे रणथंभौर से या वहां से टाइगर आपके यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह की योजना बने कि टाइगर जिधर रहे उधर टाइगर भी रहे और हमारा चीता है वो चीता भी उधर रहे, तो दोनों क्षेत्रों की ये, क्योंकि हमारा जो वन क्षेत्र है जहां के चंबल निकलती है, वो दोनों क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश के पास पास हैं, उनका भी हम कोई ना कोई प्लान बना करके उस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम करें। राज्यों को भी जैसा मैंने बताया, हमारी पर्यटन योजना ठीक प्रकार से बने, जिससे कि आने वाला हर पर्यटक राजस्थान आए तो उसके मन में यह ललक आए कि मुझे मध्य प्रदेश भी जाना है और मध्य राजस्थान में जाना है। इस तरह का काम अगर होगा तो निश्चित रूप से दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी तरह हमारा एक चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को भी इस तरह का प्रतिबंध किया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में, क्योंकि चंबल के घड़ियाल हमारे राजस्थान में भी हैं और आपके मध्य प्रदेश में भी हैं, उनमें किस तरह से हम उनको जोड़ते हुए उस काम को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे घड़ियालों का संरक्षण ठीक प्रकार से किया जा सके। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएं और हमारा जो काम है पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना, इसको भी आगे बढ़ाते हुए दोनों राज्यों में इसका पूरा काम हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो सोच है और जो उनकी कल्पना है, निश्चित रूप से मैं उनको दिल की गहराइयों से राजस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा लंबे समय से ये मांग चल रही थी दोनों राज्यों के बीच, लेकिन करने वाले की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसका मन होना चाहिए। हम किस तरह से हमारे प्रदेशों को आगे बढ़ाएं, ये मन के अंदर ललक होनी चाहिए। अगर आपके मन के अंदर ललक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, आपके मन में अगर तूफान है तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा। आपके मन में यह ललक है कि हम मिलकर के हमारे प्रदेश को, हमारे मध्य प्रदेश को, हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उसकी मदद करता है और वो पूरा होता है। अंत में इतना ही कहते हुए आप सभी लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं
कि आप सभी ने यह कार्यक्रम रखा और भाई मोहन जी ने कहा कि आना है तो हम तो तैयार ही हैं। हम तो कहा था कि 30 तारीख का कार्यक्रम, मैंने कहा 30 तारीख को बिल्कुल आते हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं आज इस तरह का आज के समय में और ये आज कार्यक्रम हो रहा है और ये हमारी जो एक साझा नीति है जो हमारे दोनों प्रदेशों को बढ़ाने की है वो आगे बढ़ रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी। आप सीएम भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैदान ही नहीं, पहाड़ में भी सैलाब जैसा मंजर देखने को मिल रहा। मानसून की मूसलाधार बारिश में देखिए कैसे सूखों पत्ते की तरह गाड़ियां बहने लगी। मॉनसून की पहली बारिश और हरिद्वार में गंगा के उफान में बहती इन गाड़ियों को देखिए। एक साथ कई गाड़ियां हरिद्वार के उफान के साथ ऐसे बह रही हैं जैसे नदी में तैरती नाव हो। अंदर तो नहीं जाएगी ना? ये वाली गई, ये तो बच गई, ये गई, वो भी हर की पड़ी जाएगी। ये गाड़ी गई। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इस तस्वीर में देखिए नदी की तेज धारा के साथ पत्ते की तरह ये कार कैसे बह रही है। आसपास मौजूद लोगों के लिए ये बहती कार किसी कौतूहल से कम नहीं है। एक के बाद एक कार इसी तरह गंगा नदी में बहती हुई दिखाई दी। इस तस्वीर में देखिए एक कार पुल के पार दूर चली गई तो दूसरी कार बहती हुई फिर आ गई। गंगा की धारा में बहती ये कारें एक एक कर नदी में समा गईं। इस तस्वीर में 4-5 गाड़ियां एक साथ कागज की कश्ती की तरह बह रही है। नदी के किनारे खड़ी गाड़ियों को एक एक कर पानी बहा कर ले जा रहा है। दरअसल गंगा नदी में ये सैलाब खड़खड़ी स्थित सूखी नदी में अचानक आए पानी के कारण से आया है। यहाँ सूखी नदी के रास्ते पर खड़ी हुई गाड़ियां अचानक पानी आ जाने से गंगा में बहने लगी और फिर पानी में समा गई। फिलहाल सूखी नदी में आया उफान भी शांत हो गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसे स्थान पर गाड़ी ना खड़ी करने की लोगों से अपील की जा रही है। हरिद्वार में सूखी नदी से कई गाड़ियों के बह जाने का वीडियो ने पूरे लोगों को जो है हैरत में डाल दिया। मैं इस वक्त वहीं सूखी नदी पर मौजूद हूँ और इसी जगह पर सभी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी, जहाँ से बारिश आने के बाद बरसाती नदी उफान पर आ गई और यहाँ से सभी जो गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी, खड़ी हुई थी, वो सब यहाँ से पानी में बहने लगी। तो तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये जो मेरी दाहिनी ओर जो हिस्सा है उस जगह से पहाड़ों से निकलकर यहाँ पर पानी आया और इसी जगह पर ये सभी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर शमशान घाट है और जो भी लोग शमशान घाट में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आते हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, क्योंकि ये जो बरसाती नदी है ये साल भर इसमें पानी नहीं आता है सूखी नदी में। और यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, यहाँ से जैसे ही पानी बहता हुआ आया ये सभी गाड़ियाँ यहाँ पर बह गई और गंगा की इस धारा में चली गई। ये जो धारा सामने गंगा की नजर आ रही है ये धारा हर की पैड़ी की तरफ भी जाती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि देर शाम प्रशासन ने काफ़ी मशक्कत के बाद गाड़ियों को पानी से बाहर निकाल लिया है। कुछ 2 गाड़ियां जो है वो अभी भी पानी में फंसी हुई बताई जा रही हैं। ये सिर्फ बरसाती नदी के उफान पर आने के वजह से जो है ये गाड़ियां यहाँ पर बही थी और उसके अलावा किसी भी तरह के कोई भी खतरे की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब आप हरिद्वार आए तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप सुरक्षित स्थान पर ही अपनी गाड़ी को पार्क करें, किसी भी बरसाती नदी के आसपास गाड़ी को पार्क न करें। पहाड़ों में हो रही और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए